अब फाइनली बॉलीवुड में ऐसा लग रहा है कि अच्छी फिल्में बनना वापस से शुरू हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ करण जौहर और उनका नेपोटिज्म है जो हमें मूवीज़ के नाम पे सिर्फ कचरा दिखाते हैं, तो उन्हीं बीच में से कुछ ऐसी फिल्में आ जाती है जो हमारे दिल को छू जाती हैं। और उन्हीं फिल्मों के बीच में से एक फिल्म आई है चिंटू का बर्थडे। चिंटू नाम सुन के अगर आपको ये लगी है बच्चों वाली फिल्म है, तो ये समझने की आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि फैमिली ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर्स और इमोशन से कूट कूट कर बनी हुई है ये फिल्म चिंटू का बर्थडे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का रिव्यू ऑन माय चैनल ऑन स्क्रीन व्यू। तो ये मूवी स्टार्ट होती है चिंटू से। आज चिंटू का बर्थडे रहता है और चिंटू अब 6 साल का हो गया है। चिंटू का सपना रहता है कि उसके बर्थडे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ छोटा सा बर्थडे केक काटकर सेलिब्रेट करने का। ऐसा सपना तो हर छोटे बच्चे का होता है एनीवे। और चिंटू का ये सपना पूरे करने के लिए उसके मम्मी पापा, दीदी, नानी और काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। चिंटू की फैमिली इराक में रहती है। चिंटू के पापा यानी मदन वाटर फिल्टर के बिजनेस के लिए इराक आ जाती है और उन्हीं के साथ उनकी फैमिली भी आ जाती है। पर अब सब ये इराक में अटके हुए हैं। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के बीच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चलते इराक में तनावपूर्ण और युद्धजन्य परिस्थिति बन जाती है और इस वजह से इराक का माहौल काफ़ी बिगड़ जाता है और सभी इंडियन फैमिलीज वापस इंडिया जाना चाहती है। सभी इंडियंस को वापस बुला लिया है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना होता है। पर अब भी चिंटू और उसकी फैमिली इराक में अटकी हुई है। चिंटू और उसकी फैमिली का इंडिया वापस जाना मुश्किल हो जाता है। मूवी में साल दिखा है अप्रैल 2004। चिंटू के घर में चिंटू के बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू रहती है और तभी उनके घर के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और एंट्री होती है राहुल और केतु की, यानी 2 यूएस सोल्जर की, जो पूरी तरह से चिंटू के बर्थडे पर ग्रहण लगा देते हैं। उनके आने के बाद उस घर में क्या माहौल बनता है, क्या होता है और अंत में चिंटू अपना बर्थडे मना पाता है या नहीं, इसके लिए आपको देखनी होगी चिंटू का बर्थडे मूवी। तो अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो इस मूवी की लीड में है विनायक पाठक, जो बने हैं चिंटू के पापा। अब विनायक पाठक के एक्टिंग का क्या कहे। वाटर फिल्टर बेचने वाला मदन तिवारी और परफेक्ट हस्बैंड और अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लड़ने वाला एक आम बाप विनायक पाठक, जिनने काफ़ी सॉलिड और नेचुरल तरीके से निभाया है। इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस में ढूंढ के भी गलतियां निकालना मुश्किल है। मिलोत्तमा शोम ने किया है चिंटू की माँ का रोल और ये रोल हर भारतीय माँ की तरह ही है। अपने बच्चे को मुस्कुराने के लिए, किसी भी लंबाई पर जाने के लिए गर्म, सशक्त, साहसी और दृढ़। मिलोत्तमा शोम ने ये रोल काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है। और इस मूवी का मेन रोल यानी चिंटू का रोल निभाया है वेदांत छिब्बर ने। इस वाले चिंटू को देख के मुझे जोजो रैबिट वाले यॉर्के की याद आती है। और इस पीछे देखो वाले बच्चे, पीछे देखो, पीछे तो देखो। चिंटू की बहन लक्ष्मी का रोल किया है विशा चतुर्वेदी ने। वेदांत और विशा, इन दोनों बच्चों ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया है। इन दोनों की एक्टिंग को देखकर हमारे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। कुछ सिचुएशंस में तो बिना बोले ही इन बच्चों का चेहरा साफ बोल देता है। इतनी कम एज में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देना काफी जबरदस्त बात है। चिंटू की नानी का रोल किया है सीमा भार्गव ने और ये दोनों राहु केतु का रोल किया है नेट स्कोल्स और रीजनल ब्रांड्स ने। इन दोनों की भी एक्टिंग काफी सुपर्ब है और उसी के साथ ये चिंटू के बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो अब बात करते हैं इस मूवी की राइटिंग और डायरेक्शन की। तो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं सत्यांशु सिंह और देवांशु कुमार। लगता है दोनों ट्विंस है। इस मूवी की स्टोरी और कंसेप्ट काफ़ी यूनिक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वॉर के चलते आम आदमी किस तरह से घिसता चला जाता है, यह कहानी हमें वो बयां करती है। इन दोनों डायरेक्टर्स की यह पहली फिल्म है। जिस तरह से इस फिल्म में फैमिली ड्रामा, इमोशनल सीन्स, युद्धजन्य परिस्थितियाँ और थ्रिलर सीन्स है, उससे पूरी तरह से ये फिल्म हमारा अटेंशन ग्रैब कर लेती है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले इतना बेहतरीन है कि हम पूरी तरह से इस फिल्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ जगह पर हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स नजर आती है, फिर भी डायरेक्शन इज गुड। तो अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और साउंड डिजाइन की। ये मूवी पूरी तरह से घर में शूट हुई है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मूवी की शूटिंग इंडिया में ही हुई है। और जिस तरह से मूवी में घर दिखाया है तो वो पूरी तरह से इराक का ही घर लगता है। इसका मतलब प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बेस्ट है और सिनेमेटोग्राफी भी। इस मूवी में जिस तरह से साउंड और साउंड इफेक्ट्स है, तो उससे बाहर कैसी लड़ाई चल रही है वो साफ साफ हमें इमेजिन होती है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल मूवी की। तो ये मूवी काफ़ी संवेदनशील मुद्दों पर अपना प्रकाश डालती है। एक टाइम पर ये मूवी आपको हंसाती है तो अगले टाइम को आपको इमोशनल कर देती है। एक पल में कुछ अच्छा होता है तो अगले ही पल कुछ थ्रिलर हो जाता है। इस वजह से हम मूवी में खो जाते हैं। जिस तरह से जोजो रैबिट मूवी संवेदनशील वॉर के मुद्दों को काफ़ी फनी तरीके से हमारे सामने रखती है,
उसी तरह से फनी तो नहीं कह सकते, पर इमोशनल वे से चिंटू का बर्थडे संवेदनशील मुद्दों को हमारे सामने रखती है। 80 मिनट्स की ये मूवी हमें पूरी तरह से सैटिस्फाई कर देती है, पर इस मूवी का एंड थोड़ा फीका है। हम जिस तरह से इस मूवी का उतार चढ़ाव देखते हैं तो अंत में हमें लगता है कि चिंटू का बर्थडे काफ़ी अलग और यूनिक तरह से सेलिब्रेट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी नॉर्मल तरीके से चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। हमें अंत में कोई भी ऐसा सरप्राइजिंग और अलग फैक्ट देखने को नहीं मिलता। इस मूवी का क्लाइमैक्स सरप्राइजिंग बनाने में इस मूवी के मेकर्स फेल हो गए। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। जहाँ तक मैं अभी IMDb पर देख पा रहा हूँ तो 251 लोगों ने इस मूवी को दी है 8.4 स्टार्स और मैंने भी इस मूवी को दी है 8 स्टार्स। और इस मूवी का रन टाइम है 1 आवर 20 मिनट। तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपको फैमिली के साथ ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में कुछ इस तरह से फैमिली बॉन्डिंग वाले सीन हैं जो आपको आपकी फैमिली का इम्पोर्टेंस समझा देंगे। और किसी के लिए ना सही, विनायक पाठक और चिंटू के लिए ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये था गाइज मेरा इस मूवी पर जेन्युइन रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। अगर आपको ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ और मोनोलॉग्स की वीडियो होना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार अगर इस मूवी के बारे में कन्फ्यूज़ हो या इस मूवी के बारे में और कुछ जानना हो तो उसको भी वीडियो शेयर भी कर देना। और मैंने कुछ वीडियो डाली है मूवी रिव्यूज़ की, देखो यार उस पर व्यूज़ बहुत कम है। तो चलिए मिल लेता हूँ अभी आपसे विदा, मिलता हूँ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हेलो, हैप्पी बर्थडे चिंटू।